आप लोग अभी जो स्क्रीन पे लेक देख रहे हैं यानी कि झील, ये स्विट्ज़रलैंड की एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी झील है। मुझे लगता है स्विट्ज़रलैंड में जितनी भी झीलें हैं ना, सभी माशाल्लाह माशाल्लाह मुंह से माशाल्लाह बेइख्तियार निकलती है। कैमरा उस तरीके से इंसाफ नहीं कर पाता। जब आप थोड़ा दूर से और देखते हैं तो सारे बादल होते हैं ना, वो पानी के ऊपर आए हुए होते हैं और आंखों पे यकीन नहीं आता। और हमारे इस दफ़ा के ट्रिप पे कुछ घर ऐसे थे, ऊपर नीचे रास्ते होते हैं। जैसे स्विट्ज़रलैंड में तकरीबन आपको बहुत कम है, एक जगह पे जब आप इटली की तरफ जाते हैं ना तो एक रोड आती है जो मैदानी इलाका होता है, वरना ऊपर नीचे सारे रोड्स हैं। तो कुछ जगहें ऐसी भी आई थी जहाँ पे आप बादलों के अंदर से आपकी गाड़ी गुजर रही थी और ये यकीन नहीं आता। जैसे अभी आपको ये वाली लेक नज़र आ रही है, सारे बादल पानी के ऊपर आए हुए थे। जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है ना तो आपको पानी नीचे से ठीक से नज़र ही नहीं आता। यहाँ पे हमने अच्छा खासा स्टे किया, जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है, नीचे प्रॉपर रास्ता जा रहा था, बोट्स थी, लोगों ने अपनी छोटी छोटी किश्तियाँ रखी हुई थी। लेकिन ठंड थी, हवा थी ठंडी और हल्की हल्की, जो मौसम अच्छा था ओवरऑल। अगर मैं आपको बताऊँ ना तो ज़्यादा हैवी जैकेट्स पहनने की ज़रूरत नहीं थी। और मैंने तो कई ऐसी जगहें थी जहाँ पे कोट भी, मतलब कि लाइट जो कोट रखे हुए थे साथ, वो भी नहीं पहना था। लेकिन ऑफ़ कोर्स बच्चे अगर आपके साथ हो तो उनका आपको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन माशाल्लाह से बहुत प्यारा नज़ारा था। लास्ट वीडियो में आपने देखा, जहाँ पे मैंने वीडियो ख़त्म किया था, हम बच्चों को एक जगह पे लेके गए थे। मुझे उसका नाम नहीं याद, मुश्किल नाम होते हैं, हर मुल्क की अपनी ज़बान और वहाँ के नाम तो माइंड से बिल्कुल स्किप हो गया। वहाँ पे हमने आधा दिन गुजारा और कुछ टाइम हमने इस तरह 2-3 लेक्स हमने विज़िट की, वहाँ पे स्पेंड किया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अपार्टमेंट था ना, जिसकी तरफ हम जा रहे थे, हमने इस तरीके से अपना सफ़र डिवाइड किया था, पूरा प्रॉपर प्लान सेट किया हुआ था घर से निकलने से पहले। उसके बाद जैसे जैसे हम जा रहे थे तो नेक्स्ट जो 24 घंटे होते थे ना, वो हम डिसाइड कर लेते थे कि नेक्स्ट हमारा अपार्टमेंट किस जगह होगा। हमारा जो मेन था ना टारगेट, वो था इटली तक हमने पहुंचना था, इटली के नज़दीक जाना था। तो जाहिर सी बात है, जब आप घर से डायरेक्ट निकलते हैं तो आपको 12 घंटे, मिलानो जो कि इटली का बॉर्डर है, जहाँ से हम इटली में एंटर होते हैं, तो यहाँ से डुसलडोर्फ से लेकर मिलानो तक आपको 12 घंटे की ड्राइव, 13 घंटे लग सकते हैं। हमने वो रास्ते में रुकते गए, जगहें हमने और विज़िट करनी थी, तो इस तरीके से महसूस नहीं हुआ। प्लस फिर इस तरीके से हमने वो सारा प्लान किया हुआ था कि आगे जो थे ना जगह, वहाँ पे हमने अपार्टमेंट्स भी रखे हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉप्स जो थे ना वो ऐड हो चुके थे। तकरीबन डेली की हमें 3 से 4 घंटे की ड्राइव करनी पड़ रही थी, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है अगर आप इतने लंबे टूर पे निकले हों। इसके अलावा मेन चीज़, घर से निकलने से पहले आप प्रॉपर चीज़ों को लिखें, उनका पूरा प्लान बनाएं कि हमने एक दिन यहाँ पे विज़िट करना है, फिर नेक्स्ट डे हम वहाँ पे जाएंगे। वो अगर आपके पास सीधा हो ना, वो भी आपको काफ़ी आइडिया होता है, आपका माइंड क्लियर होता है। इसके अलावा जब आप स्विट्ज़रलैंड में एंटर होते हैं ना, तो आपको वहाँ पे वैसे ही इतने कुछ व्यूज़ इतने प्यारे प्यारे नज़र आ रहे होते हैं। वहाँ पे और एक्स्ट्रा कितनी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, वहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं वहाँ पे होती ही सिर्फ लेक्स हैं, और आपका वो पूरी आपको एक्सेस भी दी जाती है कि आप वहाँ पे जाके बच्चों के साथ जाके विज़िट कर सकें, पिकनिक मना सकें। 7, 4, 5, 9. 5, 9. ठीक से कराना बस। नीचे ठीक है ना, हमें बड़ा ही है। टोस्टर नहीं, वाशिंग मशरूम, वो ये बाबा साया शुरू उतारने का चप्पल लगाने, चप्पल
वो मैं लेके आई हूँ ना, वो उधर पड़ी हुई है। लाइट कैसे ऑन होते हैं? एक लाइट ऑन करें और लाइट ये बालकनी खोलना तो नहीं आता। लाइट की तरह है, उससे कहीं भी है लाइट है यहाँ पे। वाह छुपाई हुई है। वो बाहर से सूटकेस लिया। इस अपार्टमेंट तक पहुँचते पहुँचते हमें थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। मुश्किल था रास्ता, जिग जैग रोड बना हुआ था और बिल्कुल चढ़ाई थी। चढ़ाई के ऊपर आप जा रहे थे और कभी कभी इस तरह का सफ़र करना तो मुश्किल भी लगता है। खैर एनीवे हम पहुँच गए अपने अपार्टमेंट में। अपार्टमेंट बहुत खुला नहीं था और बहुत तंग भी नहीं था। ज़रूरत की चीज़ों से भी ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी, सहूलतें थी। इवन के खाना, पास्ता, ये वो सारा कुछ पड़ा हुआ था अगर आप ख़ुद से बना के खाना चाहें तो। मेरे पास एक उबले हुए चनों का केन था और चावल थे, जो कि मुझे लगा कि आज के टाइम में बना लेने चाहिए। आज के दिन सहूलतें भी सारी थी, चीज़ें भी सारी थी। इस टाइम लंच हम करके आते थे और जो रात का खाना होता था ना, वो कभी तो हमारे साथ होता था, नहीं तो मैंने 2-3 बार चावल बनाए थे। मैंने चीज़ें सारी साथ रखी हुई। जब हम पहुँचे थे तब भी हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी, लेकिन जब सुबह उठे तो बारिश तो जी जनाब एंड कर रही थी। इतनी शदीद बारिश। आप हॉलीडेज़ पे निकले हो और बारिश स्टार्ट हो जाए तो फिर हॉलीडेज़ तो बढ़ गई ना। ये वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ, जो इस कर्ब से गुजरते हैं। ऑफ कोर्स जब हम घर से निकलते हैं, वेदर सारा सीन देख के निकलते हैं, लेकिन वो भी तो नेक्स्ट 3-4 दिन होते हैं ना, वो वहीं तक एक्यूरेट होता है। उसके बाद मौसम चेंज होता रहता है, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ से जब हम निकल रहे थे ना, तो बहुत ही सख्त बारिश हो रही थी। दिल बहुत परेशान था, लेकिन हमने साथ एहतियातन अम्ब्रेलाज भी रखी हुई थी कि इन केस अगर ऐसा वेदर होता है तो। लेकिन थोड़ा सा आगे जा के देखते हैं कि मौसम कैसा है, क्योंकि यहाँ से अब हम जिस पॉइंट पर जा रहे थे ना, वो था 4 घंटे का लंबा रास्ता। तो बस ये था, होप थी दिल में कि जाते हैं तो शायद ठीक हो जाए। खैर अब यहाँ से हम चेकआउट करें, चीज़ें सारी संभाल के रख ली हैं, सारा कुछ देख लिया। चल